हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। देखिए, अर्थमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। प्रॉफिट एंड लॉस से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, और टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम मिला के दोनों से 10 से 12 क्वेश्चन, जबकि प्रीलिम्स में भी इनसे 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक फर्स्ट। ए कैन डू द वर्क इन 2 days। ये स्टेटमेंट हमें हर क्वेश्चन में मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ए किसी काम को 2 दिन में करता है। सपोज कर लिया कि हमने एक काम है और उसको 2 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा वो 1/2, और जो रिमेनिंग हाफ वर्क है वो करेगा नेक्स्ट डे। अगर इसी प्रकार हमें दिया गया है कि ए कैन डू द वर्क इन 3 days, दैट मीन्स फर्स्ट डे ही फिनिशेज 1/3 ऑफ द वर्क, सेकेंड डे रिमेनिंग 1/3, एंड थर्ड डे 1/3 ऑफ द रिमेनिंग। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक काम। सपोज ऐसे दिया गया हमें ए कैन डू द वर्क इन ए डेज, बी कैन डू द वर्क इन बी डेज। तो वो एक दिन में कितना काम करेगा 1/A, और बी कितना करेगा 1/B, और दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 1/A प्लस 1/B, दैट इज A प्लस बी अपॉन AB। तो ये आ गया उनका एक दिन का काम। और अगर हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, AB अपॉन A प्लस बी। ये एक फॉर्मूला है, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन हम इस अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। कुछ जब एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो इससे बहुत लेंथी हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हम कैसे सोल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को देखते हैं, ए कैन डू द वर्क इन A days एंड बी कैन डू द वर्क इन B days। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्क एज्यूम करेंगे, और हम अपनी तरफ से कोई भी डिजिट एज्यूम कर सकते हैं, परंतु फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हम इन दोनों नंबर का एलसीएम एज्यूम करेंगे। तो इनका एलसीएम कितना होगा AB। तो अब हमारा टोटल वर्क है AB, और AB इस कंप्लीट वर्क को A days में फिनिश करता है। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा AB अपॉन A, दैट इज़ B, और B AB अपॉन B, दैट इज़ A। तो B एक दिन में काम करता है A यूनिट, A करता है B यूनिट, दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं एक दिन में A प्लस B, और टोटल वर्क है हमारे पास AB। तो AB को हम A प्लस B से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A can do a work in 6 days and B in 9 days. How many days will both take together to complete the work? A किसी काम को करता है 6 दिन में, B किसी काम को करता है 9 दिन में। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क एज्यूम करते हैं, दैट इज एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा 18। अब टोटल वर्क हो गया हमारा 18। A इस कंप्लीट वर्क को करता है 6 दिन में, तो एक दिन में वो कितने यूनिट करेगा 3 यूनिट्स, और B करता है 2 यूनिट्स। अब दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं एक दिन में 3 + 2 दैट इज़ 5। टोटल वर्क है हमारा 18, एक दिन का काम है 5 यूनिट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3:3/5। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। A and B together can do a piece of work in 12 days. A alone can do it in 20 days. The time in which B alone can do it. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि A प्लस B दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि A अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। तो हम 20 और 12 का एलसीएम लेंगे, दैट इज 60। तो A प्लस B का एक दिन का काम हो जाएगा हमारे पास 5 यूनिट, और A का हो जाएगा 3 यूनिट। अब A और B का दोनों का है 5 यूनिट, और A अकेला करता है 3 यूनिट। तो B कितना करेगा एक दिन में 5 - 3, यानी कि 2 यूनिट B करता है। हमसे पूछा गया कि B अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क है हमारा 60, B करता है 2 यूनिट, तो हमारा आंसर होगा 30 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या किया कि एक आदमी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया।
अब क्या दे रखा है कि ए, बी और सी 12, 24 और 36 दिन में किसी काम को करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। वही सबसे पहले हम एलसीएम एज्यूम करेंगे। ए 12 डेज, बी 24, सी 36। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 72। टोटल वर्क है 72। ए अकेला करता है 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो 6 यूनिट। और बी कितना करेगा 24, 72/24 दैट इज़ 3 यूनिट। और सी करता है 2 यूनिट्स। तो तीनों का मिलकर कितना हो गया एक दिन का काम 6 + 3 + 2 दैट इज़ 11 यूनिट्स। और अब टोटल वर्क है 72 डिवाइडेड बाई 11, ये आ गया हमारा टोटल टाइम टेकन 6:6/11 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज, सी एंड ए इन 20 डेज। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है ए + बी इन 12 डेज, बी + सी इन 15 डेज, सी + ए इन 20 डेज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है एलसीएम एज्यूम करेंगे। एलसीएम होगा 60। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना आ गया 5 यूनिट, बी और सी का 4 यूनिट, सी और ए का 3 यूनिट्स। अगर हम इसको एफिशिएंसी को ऐड करते हैं 5 + 4 + 3 दैट इज़ 12। बट ये 12 किसकी एफिशिएंसी है, यहाँ पे ए भी 2 बार काउंट है, बी भी 2 बार काउंट है और सी भी 2 बार काउंट है। तो 2 टाइम ऑफ ए + बी + सी इज इक्वल टू 12। और ए + बी + सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 यूनिट्स। टोटल वर्क है 60। ए बी सी का एफिशिएंसी है 6 यूनिट, तो हमारा आंसर होगा 10 डेज। एक और सेम क्वेश्चन हम देखते हैं ए एंड बी इन 10 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज, सी एंड ए इन 20 डेज। तो सी अलोन कैन डू द वर्क इन। अब ए एंड बी की दे रखी है हमें 10 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज, एलसीएम 60। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो होगी 6 यूनिट, बी और सी 4 यूनिट, सी और ए दैट इज 3 यूनिट्स। और हमसे पूछा गया कि सी अलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मैनी डेज। तो सबसे पहले हम ए, बी और सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ए, बी और सी दोनों 2 बार काउंट हैं, तो 2 टाइम ऑफ ए + बी + सी इज इक्वल टू 13 यूनिट। और ए + बी + सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 13/2। अब तीनों की मिला के है 13/2 और हमें निकालनी है सिर्फ सी की। तो अगर इसमें से हम ए, बी की माइनस कर देंगे तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। और ए, बी की एफिशिएंसी है हमारे पास यहाँ से 6 यूनिट्स। अगर 13/2 यानी कि 6.5 - 6, तो सी की एफिशिएंसी है 0.5 यानी कि 1/2। सी सिर्फ हाफ वर्क करता है एक दिन में, और 60 यूनिट वर्क कितने दिन में करेगा 120 डेज। तो हमारा आंसर है 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी इन 15 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज एंड बी लेफ्ट द जॉब। यानी कि 5 दिन उन्होंने साथ काम किया, उसके बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। द डेज टेकन बाई ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इज। उसके बाद ए ने रिमेनिंग वर्क किया, हमें बताना है कि ए को कितने दिन लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ले डाउन द क्वेश्चन 12 and 15, एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर इज 60। तो ए की एफिशिएंसी है यहाँ से 5 यूनिट और बी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट, और दोनों की मिलकर कितनी है 9 यूनिट। अब इन दोनों ने 5 दिन इकट्ठा काम किया है, तो 5 दिन में ये कितना काम करेंगे 5 × 9 दैट इज़ 45 यूनिट्स। अब दोनों ने मिलकर 5 दिन में 45 यूनिट्स काम कर लिया, और कितना बच गया अब 60 - 45 दैट इज़ 15। लेकिन 5 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, अब सिर्फ ए काम कर रहा है, और ए की एफिशिएंसी है 5 यूनिट, काम कितना बचा है 15।
15 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ 3 डेज। तो पहले 5 दिन तो उन दोनों ने काम किया और नेक्स्ट 3 डेज ए ने काम किया। टोटल कितने दिन लगे? 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी कैन सेपरेटली कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 30 days रिस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम देन बी लेफ्ट द जॉब। अब इसमें ये नहीं बताया कि कितने दिन बाद काम करना छोड़ रहा है, कि उसने कुछ दिन बाद काम करना छोड़ दिया, लेकिन ए बचे हुए काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। लेकिन क्वेश्चन में एक और कंडीशन है कि जो लास्ट के 10 डेज है उसमें सिर्फ ए ने काम किया है। तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालेंगे। ए 20 days, बी 30 days, दैट इज 60। तो ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स, बी 2 यूनिट्स। तो लास्ट के 10 दिन ए ने कितना काम किया? एक दिन में करता है 3 यूनिट, 10 दिन में करेगा 30 यूनिट्स। 30 यूनिट सिर्फ ए ने किया, तो रिमेनिंग जो 30 यूनिट्स है वो ए और बी ने मिलकर किया था। और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 + 2 दैट इज़ 5। और रिमेनिंग वर्क था 30 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 6 दिन उन दोनों ने मिलकर काम किया है। तो दोनों ने 6 दिन किया है, तो बी ने भी 6 दिन किया है। तो हमारा आंसर है 6 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी कंप्लीट द वर्क इन 10, 15 एंड 12 days रिस्पेक्टिवली इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ए करता है 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। तो सबसे पहले वही एलसीएम 60। तो ए की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 6 यूनिट्स, बी 5 यूनिट्स, सी 4 यूनिट्स। अब क्या कहा है कि आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द जॉब, यानी कि स्टार्टिंग के 2 दिन तीनों ने मिलकर काम किया है। और कितने यूनिट काम करेंगे तीनों मिलकर? एक दिन में करते हैं 15 यूनिट, 2 दिन में करेंगे 30 यूनिट्स। तो 2 दिन में 30 यूनिट्स काम हो गया, फिर ए ने काम छोड़ दिया और उसके अगले 2 दिन बाद सी ने काम करना छोड़ दिया, यानी कि अगले 2 दिन बी और सी ने काम किया। तो कितना काम किया? एक दिन में 9 यूनिट्स, 2 दिन में 18 यूनिट्स। तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया हमारा? 60 - 30 - 18 दैट इज़ 12 यूनिट। अब जो ये 12 बचा हुआ काम है इसको सिर्फ बी करता है। तो बी कितने दिन में करेगा? बी एक दिन में करता है 5 यूनिट। 12 वर्क को करेगा वो 2:2/5 days। तो स्टार्टिंग के 2 दिन तीनों ने किया, नेक्स्ट 2 days बी और सी ने किया, और नेक्स्ट 2:2/5 days सिर्फ बी ने काम किया। टोटल कितने दिन हो गए? 6:2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 men A, B and C complete the work in 10, 12 and 15 days respectively if they start working together, but A and B left the work 2 days before the completion of work। अब हमें दिया गया है कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए और बी ने काम करना छोड़ दिया। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि जो लास्ट के 2 दिन है उसमें सिर्फ किसने काम किया? सी ने। तो अब देखते हैं 10, 12 एंड 15, एलसीएम 60, दैट इज एफिशिएंसी आ गई इनकी 6, 5 एंड 4। तो जो लास्ट के 2 दिन किसने काम किया? सी ने। और सी की एफिशिएंसी है 4, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 8 यूनिट्स। अब काम कितना बच गया? अगर इसको हम माइनस कर देते हैं 52 यूनिट्स। तो ये जो 52 यूनिट वर्क है ये तो इन तीनों ने मिलकर किया होगा, और तीनों की एफिशिएंसी है 15। ये आ गया 3:7/15। तो इन तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 3:7/15। और 2 दिन किसने काम किया? सी ने। टोटल हो गया 5:7/15। और एक और मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। जितने दिन पहले ए और बी ने काम छोड़ा, अगर उस काम को हम टोटल वर्क में ऐड कर देते हैं और फिर तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा आंसर सही आएगा।
क्योंकि हमने मान लिया कि जितने दिन पहले उन्होंने काम छोड़ा उतना काम अपनी तरफ से हमने ऐड कर दिया उसमें, और अब तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। तो ये थोड़ा शॉर्टकट है, अगर आपको ये समझ में आता है तो ये सही, अदरवाइज फर्स्ट मेथड तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC start working together but A left the work after 2 days and B left the work before 1 days. In how many time whole work be completed? टाइम वही है 10, 12 एंड 15, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 6, 5 एंड 4। तो 2 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ा है, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग के 2 दिन तो तीनों ने काम किया है, और कितने यूनिट काम किया होगा, एक दिन में करते हैं 15 यूनिट, 2 दिन में करेंगे 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। अब हमारे पास काम कितना है, 30 यूनिट्स, और एक दिन पहले काम ख़त्म होने से बी ने भी छोड़ दिया। तो लास्ट 2 एक दिन है उसमें सिर्फ सी ने काम किया है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट्स। अगर इसको 4 को भी हम 30 से माइनस कर देते हैं, बचा कितना, 26 यूनिट्स। तो ये जो 26 यूनिट है, ये बीच वाला काम ये बी और सी ने किया था, और कितने दिन में किया, दोनों की एफिशिएंसी है 5 + 4 9, दैट इज़ 2:8/9 डेज। तो तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 2 दिन। बी और सी ने 2:8/9 और सी ने 1 दिन, टोटल हो गया 5:8/9 डेज। अगर इसमें हम जो बी ने एक दिन पहले काम करना छोड़ा उसको ऐड करके निकालते हैं तो भी हमारा सही आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में ए, बी और सी का तो माइनस करना ही पड़ेगा। सिर्फ इसमें ऐड कर सकते हैं हम, कितने दिन पहले उसने छोड़ा है उसको हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं। तो 30 यूनिट्स जो बचा है उसमें हम एक दिन का काम बी का अगर ऐड करते हैं तो वो होगा 5 यूनिट्स। अब टोटल हो गया 35, और इसको हम बी और सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे 9, दैट इज़ 3:8/9, और 2 दिन तीनों ने काम किया था, आंसर वही आएगा 5:8/9। आई थिंक फर्स्ट मेथड थोड़ा सही है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A and B can complete a task in 30 days when working together. After A and B have been working together for 10 days, B is called away and A himself complete the task in next 30 days. क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास एक ही कंडीशन दी गई है कि A and B complete the work in 30 days। पहले तो हम क्या करते थे, A 10 दिन में कर रहा है, B 15 दिन में कर रहा है, दोनों का LCM एज्यूम करते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ A और B एक ही कंडीशन है, तो हम इस 30 को ही अगर टोटल वर्क एज्यूम करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट ईच डे, क्योंकि 30 यूनिट वर्क को ये 30 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 1 यूनिट। अब आगे क्या कहा है, ए और बी 10 दिन एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है, सॉरी बी काम छोड़ देता है। तो 10 दिन में कितना काम किया इन्होंने, एक दिन में 1 यूनिट, 10 दिन में 10 यूनिट। अगर माइनस करेंगे रिमेनिंग 20 यूनिट्स, और इस 20 यूनिट्स को करने में ए को 30 दिन लग गए। वर्क है 20, टोटल डेज 30, एफिशिएंसी आ जाएगी 2/3। अब हमसे पूछा गया है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क हमारा था 30 यूनिट्स, एफिशिएंसी कितनी है, 2/3। अगर इसको सोल्व करेंगे 2:15, यानी कि 45 डेज में ए अकेला उस काम को कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B together can do a piece of work in 12 days which B and C together can do in 16 days. After A has been working it for 5 days and B for 7 days, C finishes it in 13 days. In how many days B could finish the work? टाइम एंड वर्क का ये सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। इससे समझते हैं हमें क्या दिया गया है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 16 डेज में। तो सबसे पहले एफिशिएंसी लेंगे इनकी,
एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और 3। तो ए और बी की एफिशिएंसी हमारे पास 4 यूनिट, बी और सी की 3 यूनिट। अब आगे क्या दिया है कि ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है और सी रिमेनिंग वर्क को 13 दिन में ख़त्म कर देता है। तो जो हमें स्टार्टिंग में दिया है ए एंड बी, तो उससे हमें एक हिंट मिलता है कि ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं। तो ए और बी कितने दिन एक साथ काम कर रहे हैं? सिर्फ 5 दिन काम करेंगे, क्योंकि 5 दिन बाद तो ए ने काम छोड़ दिया। लेकिन बी कितने दिन काम कर रहा है? 7 दिन। तो उसका जो रिमेनिंग 2 दिन का काम बचा है वो उसको सी के साथ कर रहा है। और सी कितने दिन कर रहा है? 13 दिन। 13 दिन में से वो 2 दिन काम करता है बी के साथ, और बाकी के 11 दिन वो अकेला काम करता है। अब देखते हैं, स्टार्टिंग के 5 दिन किसने काम किया? ए और बी ने। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 यूनिट। कितना वर्क हो गया? 5 × 4 दैट इज़ 20 यूनिट्स। और अगले 2 दिन किसने काम किया? बी और सी ने। बी और सी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, 2 दिन में करेंगे 6 यूनिट्स। तो अगर इसको हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग वर्क हो गया 22 यूनिट्स। और इस 22 यूनिट्स को सी अकेला करता है 11 दिन में। तो यहाँ से हम सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। टोटल वर्क है 22 यूनिट्स, टाइम है 11 डेज, तो एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट्स। लेकिन पूछा है कि बी कितने दिन में अकेला ख़त्म करेगा। तो सी की एफिशिएंसी 2, बी और सी की है हमारे पास 3 यूनिट। अगर इसमें से हम सी की माइनस कर देंगे 2 यूनिट्स, तो जो ये रिमेनिंग है 1 यूनिट, ये किसकी है? बी की। अब बी की एफिशिएंसी हमारे पास 1 यूनिट। टोटल वर्क था हमारे पास 48 यूनिट, टाइम होगा 48 डेज। इसमें कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है कि इसमें कहीं भी ये नहीं दिया गया कि ए के काम छोड़ने के बाद सी ने ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि सी ने कहीं भी ए के साथ काम नहीं किया है, लेकिन बी और सी की एफिशिएंसी हमारे पास है, तो सी ने बी के साथ काम किया है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि ए, बी और सी तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इनसफिशिएंट डाटा है, हम इनकी एफिशिएंसी नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी कैन डू ए जॉब इन 10, 12 and 15 days respectively. After half of the work is completed, C left the job. Rest of the work is done by A and B together. Time taken to finish the work is. सबसे पहले LCM 60, एफिशिएंसी आ जाएगी इनकी 6, B की हो जाएगी 5, C की 4। तो जब हाफ वर्क कंप्लीट हुआ तो C ने काम करना छोड़ दिया। हाफ वर्क का मतलब 30 यूनिट्स वर्क। तो जो ये 30 यूनिट्स था वो तीनों ने मिलकर किया, और कितने दिन में किया? तीनों की एफिशिएंसी एक दिन की है 15 यूनिट्स। एक दिन में करते हैं 15 यूनिट्स, 30 यूनिट्स करेंगे 2 दिन में। तो 2 दिन तो उन तीनों ने मिलकर काम किया, लेकिन फिर सी ने काम करना छोड़ दिया। और उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क है उसको किया ए और बी ने। अब ए और बी की हमारे पास एफिशिएंसी है 6 + 5 11 यूनिट्स। काम कितना बचा है? 30 यूनिट्स। कितने दिन में करेंगे? 2:8/11 डेज। तो ए और बी काम करते हैं 2:8/11 डेज, और इन तीनों ने कितने दिन किया था? 2 दिन। तो टोटल हमारे पास हो गया 4:8/11 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A can do a piece of work in 18 days and B in 12 days. They start the work together, but B left the work 3 days before its completion. In how many days in all was the work completed? तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालेंगे। A 18 डेज, B 12 डेज। ये हमारे पास आ गया 72 यूनिट। अगर हम टोटल वर्क एज्यूम करते हैं, 36 भी एलसीएम है दोनों का, तो ए की एफिशिएंसी है 2 यूनिट्स, बी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स। लेकिन बी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन, यानी कि जो लास्ट के 3 दिन सिर्फ ए ने काम किया,
और ए एक दिन में करता है 2 यूनिट, 3 दिन में कितना करेगा 6 यूनिट। 6 यूनिट सिर्फ ए ने किए। अगर हम टोटल वर्क से 6 माइनस करते हैं 36 माइनस 6, हमारे पास कितना काम बचा 30 यूनिट। अब ये 30 यूनिट तो इन दोनों ने मिलकर किया था और कितने दिन में किया, दोनों एक दिन में करते हैं 5 यूनिट, काम है 30 तो 6 डेज। 6 दिन दोनों मिलकर काम करते हैं और लास्ट 3 दिन सिर्फ ए काम करता है। टोटल टाइम कितना हो गया 6 + 3 9। और एक और मेथड है इसको सोल्व करने का, जितने दिन पहले बी ने काम करना बंद किया है अगर उस काम को हम टोटल वर्क में ऐड कर देंगे और फिर दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। शायद ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। देखते हैं बी की एफिशिएंसी कितनी थी हमारे पास 3 यूनिट्स, और कितने दिन पहले काम बंद किया उसने 3 दिन पहले, तो 3 दिन में वो काम करेगा 9 यूनिट्स। वर्क था हमारा 36, 9 यूनिट इसमें ऐड करेंगे दैट इज़ 45। अब ए और बी की एफिशिएंसी थी 3 + 2 5, इसको 5 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 9। देखिए अगर इन दोनों ने सभी दिन एक साथ काम किया होता तो इन दोनों की एफिशिएंसी से हम टोटल वर्क को डिवाइड कर सकते थे, लेकिन इसमें 3 दिन का बी का काम नहीं है, इसलिए हम दोनों की एफिशिएंसी से हमारे टोटल वर्क को काम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम हमारे टोटल वर्क में बी का 3 दिन का काम और ऐड कर देते हैं तो अब हम उसको ए और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B working separately can do a piece of work in 9 and 15 days respectively. If they work on the alternate days start with A, then the work will be completed in। ये क्वेश्चन है अल्टरनेट डेज बेस्ड। तो सबसे पहले टोटल वर्क एज्यूम करेंगे 9 and 15, टोटल वर्क हो गया हमारा 45 यूनिट। ए की एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 5 यूनिट और बी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स। अब वो बोल रहा है कि फर्स्ट डे ए काम करता है, सेकंड डे बी काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम हुआ 8 यूनिट्स, और फिर नेक्स्ट 2 डेज 8 यूनिट्स, अगेन 2 डेज 8 यूनिट्स, तो इस प्रकार 10 दिन में कितना काम हो गया 40 यूनिट्स। अब फिर किसकी बारी आ गई ए की, और ए करता है 5 यूनिट, रिमेनिंग वर्क भी है हमारा 5 यूनिट्स, तो टोटल 11 दिन में 45 यूनिट्स। अगर हमारा वर्क यहाँ पे 48 यूनिट्स होता तो हम 8 को डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करते और 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करते, हमारा आंसर आ जाता 12 डेज। लेकिन यहाँ पे वर्क जो है 45 यूनिट है और जो एक दिन काम कर रहा है ए काम कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हम इसको फ्रैक्शन में निकाल देंगे, डायरेक्ट 45 को 8 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जितना हमारा आंसर आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो हमारे टोटल वर्क से कम रह जाए। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया तो 48 हो जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 40 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास A + B can do a work in 12 days while B + C in 20/3 days. Work is completed by A, B and C by working 3, 4 and 7 days. Find in how many days A alone can do the work. ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन इसको एक बार और देख लेते हैं हम क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। तो A और B 12 डेज, B + C 20/3 डेज। अब टोटल वर्क क्या एज्यूम करेंगे हम, टोटल वर्क जो एज्यूम करेंगे हम न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसका एलसीएम, क्योंकि जो टोटल वर्क होगा उसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा, इसलिए सिर्फ हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं। 20 और 12 का एलसीएम हो गया 60। ए की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 5 यूनिट, बी की एफिशिएंसी आ गई 60 को हम 20/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा 23 एंड 9 यूनिट्स। अब आगे क्या दिया गया है कि ए, बी और सी 3, 4 और 7 दिन काम करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं दिया गया कि ए, बी और सी एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं।
और अगर क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया होता A + B + C कैन डू द वर्क इन इतने इतने डेज, तो हम मान सकते थे कि ये तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी निकालने का यहाँ पे कोई हिंट नहीं दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया है कि A और B एक साथ काम करते हैं और B और C भी कुछ दिन एक साथ काम करते हैं। तो A ने काम किया 3 दिन, B ने 4 दिन, C ने 7 दिन। A और B ने कितने दिन एक साथ काम किया होगा? 3 दिन। और जो B का 1 दिन का बचा हुआ काम है वो उसने C के साथ किया, और C ने जो रिमेनिंग 6 डेज वो अकेले काम किया। 3 दिन में A और B कितना काम करेंगे? A और B की एफिशिएंसी थी हमारे पास 5 यूनिट, तो 1 दिन में 5 यूनिट, 3 दिन में 15 यूनिट। अब कितना काम बच गया? 60 - 15 दैट इज़ 45 यूनिट। इसमें से B और C ने 1 दिन काम किया, 1 दिन में 9 यूनिट्स। अब कितना बच गया? 36 यूनिट। इस 36 यूनिट को अब C अकेला फिनिश करता है 6 दिन में। तो 1 दिन में कितना करेगा वो यहाँ से? 36 / 6 यानी कि 6 यूनिट। अब C की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 6 यूनिट्स। लेकिन हमसे पूछा गया है कि A अलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो B और C की एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ पे 9 यूनिट, C की है 6 यूनिट्स, तो B की कितनी होगी? 3 यूनिट्स। और A और B की मिलके है 5 यूनिट, B की हमारे पास 3 यूनिट्स, यहाँ से हमारे पास A की आ जाएगी 2 यूनिट्स। अब टोटल वर्क है 60, एफिशिएंसी है 2, टाइम टेकन बाय A टू फिनिश द कंप्लीट वर्क इज़ 30 डेज। तो ये था हमारा टाइम एंड वर्क फर्स्ट पार्ट। इसके बाद 4 और वीडियोस बनाऊंगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप और फेसबुक पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करें। और व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9571100345।